नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों या भावी शिक्षक साथियों, जैसा कि आपका कल रीट लेवल 1 का पेपर हुआ था और आज बहुत सारी कोचिंग क्लासेस ने आंसर की डाल दी है, तो एक आंसर की को मैं भी यहाँ पर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। ये दैनिक भास्कर टीम के द्वारा अपने संबंधित अध्यापक थे जो एक्सपर्ट थे उनसे पूछताछ करके बनाई गई की है। 100% स्टिक तो शायद न हो, क्योंकि वो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली आंसर की ही होगी। तो अपने इस आंसर की को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। चलो साथियों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मैं केवल प्रश्न और उत्तर ही पढ़ रहा हूँ। रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 16। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पद अनुक्रम में सम्मिलित नहीं है? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। अगला प्रश्न देखो, चौथा, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? धीमे सीखने वाले। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि। प्रश्न नंबर 11, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली। प्रश्न नंबर 12, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। ये था 40 विद्यार्थी और 1 अध्यापक। प्रश्न नंबर 13 देखो, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन का। प्रश्न नंबर 14, कौन सा रोग वंशानुगत है? फिनाइलिकिटोनुरिया। आगे चलते हैं। ये आ गया आपका 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बेंट्री। 16 नंबर, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? उत्तर है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 18, आनुवंशिक के जनक है? तो उत्तर है ग्रेगर मेंडल। प्रश्न नंबर 19, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 20, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अभिभावक बालक संबंध। प्रश्न नंबर 22, डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुण सूत्रता 21। प्रश्न नंबर 23, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है कॉन्स्टिटेंसी ऑफ स्कोर्स यानी प्राप्तांकों की बारंबारता। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण है? उत्तर है MMPI। प्रश्न नंबर 25, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर ने। प्रश्न नंबर 26 क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणकीकरण। प्रश्न नंबर 27 देखिए, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत में संबंधी है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने में संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 29, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? उपलब्धि। विकास। प्रश्न नंबर 30, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? किशोरावस्था। अब देखो खंड 2 में भाषा 1, खंड 2 में भाषा फर्स्ट और सेकंड है, तो यहाँ पर भाषा 1 के अंदर सबसे पहले हम हिंदी को हल करने वाले हैं। 31वां प्रश्न देखिए, देखो हिंदी फिर अंग्रेजी फिर संस्कृत को हल करेंगे, फिर आपका दूसरी भाषा होगी उसके भी तीनों भाषाओं को हल करेंगे, फटाफट हल कर लेंगे। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगा प्रणाली भी कहते हैं? उत्तर है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। 32 नंबर प्रश्न, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को। प्रश्न नंबर 33,
देखो प्रश्न नंबर 33 क्या है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका कथन है ये है आपके हर्बर्ट का। किसका है? हर्बर्ट का। प्रश्न नंबर 34 पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वर्ण साधन है। ये आपका उत्तर है, साध्य नहीं वर्ण साधन है। प्रश्न नंबर 35 भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन कौन सा है? तो ये है आपका अभिनय। प्रश्न नंबर 36 जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 37 डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है तो ये है आपका उदाहरण चिन्ह। इस प्रकार से आप काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। उस शिक्षक शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। ये थे प्रोहबेल। प्रश्न नंबर 40 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 41 से 45 है वो गद्यांश से हैं। देश शब्द का पर्यायवाची है राष्ट्र। देश शब्द का पर्यायवाची क्या है आपका? राष्ट्र है। देश शब्द का पर्यायवाची राष्ट्र है। आगे क्या कहा गया? उत्तम का विलोम क्या है? अधम। अपने हित के लिए किया गया। 43वां प्रश्न अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है स्वार्थ। प्रश्न नंबर 44 विद्वेष शब्द में उपसर्ग है तो वी। 45 यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है अव्ययीभाव। 46 निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण। 47 रेडियो अधिगम सामग्री है सर्व अधिगम सामग्री। और 48 ध्वनि शब्द में वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण की कौन से उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब 49 नंबर प्रश्न देखिए आप। 49 नंबर प्रश्न में शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाए। ये विधि कौन सी कहलाती है? अनुकरण विधि। प्रश्न नंबर 50 बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? तो ये है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मोहरे के प्रयोग में बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अकल मर गई, यही है। 52 हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं तो कितने? 2। प्रश्न नंबर 53 खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। प्रश्न नंबर 54 परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? गुण संधि का है पर प्लस उपकार। 55 मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदों से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है मिश्र वाक्य। ये देखो आपका 55 का उत्तर क्या है? मिश्र वाक्य। 56 आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य? इच्छावाचक। गंध्यास्ताउन से 60 तक के विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है पुस्तक पुस्तकें। 59 उदत शब्द का सही अर्थ है तैयार। 60 बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उदत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। अब बढ़ते हैं लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश की है। इंग्लिश में देखो पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। सही स्पेल्ड कौन सा है? ये वैक्यूम है। सेकंड द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। प्रश्न नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ ए राइटिंग टास्क टू बी गिवन इनटू द स्टूडेंट्स टॉप डेवलप देयर राइटिंग स्किल्स। तो बोथ ए एंड बी। 34 multimedia resource do not include pens and pencil. 35 who has given the concept of transformation generative grammar? तो ये है आपका नॉम चॉम्स्की। 36 नंबर प्रश्न देखिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स यूज प्रेज वर्ड एंड अप्रूविंग स्टेटमेंट टू द मोटिवेट द स्टूडेंट? तो ये होता है रेनफोर्समेंट।
37 से 40, द सिनोनिम ऑफ ए पेवमेंट, पेवमेंट होता है रास्ता, तो ये हो गया फुटवे। द एंटोनिम ऑफ ए बिजी, व्यस्त का हो गया आइडल, खाली बैठा है, निठल्ला। 39 का फाइंड आउट द वर्ड विद द पैसेज विद दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन ए पेवमेंट, पेवमेंट पर चलने वाले कौन होते हैं? पैदल चलने वाले यात्री, तो पेडिस्टेरियन। द वर्ब फ्रॉम द नाउन ड्राइविंग की वर्ब क्या होती है? ड्राइव। प्रश्न नंबर 41 से 45 करते हैं। द वर्ड्स इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग आर एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव है आपका। 41-42 द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। 43 द वर्ड राजस्थान इज एन प्रॉपर नाउन। प्रश्न 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वींस हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म? लिवली, लिवलियर, लिवलीस्ट, ये है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज डिटरमाइन इट द फोक डांस? द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड साई, तो ये है, सिंबल है एस का। और चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बॉय, तो ये आपका देख लीजिए। और द पोएम ओपनड द गेट, द करेक्ट पैसिव ट्रांसपोजिशन ऑफ द सेंटेंस विल बी द गेट वाज ओपनड बाय द पियोन। और 50वां विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन द स्ट्रक्चर डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे। और 51 नंबर देखिए, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये है आपका क्वांटिटेटिव। कौन सा है? क्वांटिटेटिव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 52, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन मैनेजिंग क्लासरूम टीचिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। 53 नंबर, द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर टीचिंग बोथ ए एंड बी। 54 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग। 55 नंबर देखो, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू इवोल्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कॉपिंग और पेस्टिंग, ये प्रिंसिपल नहीं है लैंग्वेज टीचिंग का। 57 नंबर, मल्टी लाइन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ रीचिंग द सेम टारगेट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीन्स। उसके बाद अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ऑल ऑफ दिस। 59 नंबर, विच मेथड इज आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग आल्सो सेकेंड लैंग्वेज, ये है आपकी डायरेक्ट मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड, तो ये है आपकी कम्युनिटिव अप्रोच। अब आपकी फर्स्ट भाषा संस्कृत, तो आप देख सकते हैं, विमुक्त तिथि से पद से विलोम शब्द आबद्ध, शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद, शिक्षिका बालिका की पुस्तक ददाती। वाग रूप 33 देखो, 33 का वाग रूपम भाव प्रकटन केन किस कौशलेन संभवती, तो भाषण कौशलेन। 34 कस्या पद्धति अध्यापक सर्व वाचा वदति छात्रा सब बुद्धिया झटिति विषयवन ग्रंथि, तो वार्तालाप विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक क्रम अस्ति, तो श्रवण भाषणम पठन लेखनम। संभाषणम शिवनाम आयोजन संस्कृत भाषा शिक्षण से कै सिद्धांत स्वीकृत भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत है। 35 से 42 नंबर देखते हैं अपने। रामानुजम मित्र से कै संधि, दीर्घ संधि, राम प्लस अनुज। तत्वान इति प्रत्यय क्या होता है? कत्वक्तु प्रत्यय, इसमें परीक्षा परिणाम इति समास विग्रह। 39 नंबर परीक्षा परिणाम है। 40 नंबर, 100% अंकान गणित विषय प्रताप स्मन भावे बहुवचनात् पदम किमस्ति अंकान। 41 सभायाम इत्यत्र का विभक्ति सपतमी, माहेश्वर इत्यत्र का विभक्ति यवरल। और 43 नंबर, निम्नलिखित दर्शय सर्वे साधनम अस्ति दूरदर्शनम, कौन सा है? दूरदर्शन। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित मौखिक परीक्षा अस्ति शलाका परीक्षा, निम्नलिखित लिखित परीक्षा प्रकार वर्तते, निबंध परीक्षा,
46 अधोलिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार अस्ति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 शिक्षक छात्र से न्यूनतम विज्ञा तस्य परिमार्जन करोति तदा शिक्षकः अत्र कस्य शिक्षणं प्रयोग करति उभयः ए एवं बी। 48 सर्वे अध्यापका छात्र से व्यवहारम आचरण अध्ययन च परीक्षा एवं स्वायत्त अंक रूपेण लिखन्ति छात्र से अध्यापक से निरीक्षणे भवति यस्य छात्र मूल्यांकन अर्थित। तो ये आपका सतत मूल्यांकन। इति प्रश्न नंबर 49 इत्यादितेन स्थलानां सन्ति रेखांकित क्रियापदम लंग लकारे भवन्ति। आसन है मंदिरम इतरते कीलिंगम नपुंसकलिंग। स्थापत्य दृष्ट्या विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर विद्यते रेखापदे वचनम अस्ति एकवचन। अप्रसिद्धम इति से विलोम शब्द अस्ति प्रसिद्धम। रणकपुर जैन मंदिर विद्यते अत्र रेखांकित पदे लकार अस्ति लट लकार। ऐतिहासिक महत्व धार्यति अत्र रेखांकित पदे धातु अस्ति द्रि। 1000 इति से संख्या अस्ति सहस्त्रम। शुद्ध वाक्यम अस्ति नदीसु गंगा श्रेष्ठः। और प्रश्न नंबर 57 एक काक महावर्ग से फल्याव अस्ति अतः रेखांकित पदे में अधिकृत्य प्रश्नम अस्ति काकः पत्न्याः सह कुत्र वसति। प्रश्न नंबर 58 हित च दुर्लभ वच समुचित पदे रिक्तस्थान प्रति मनोहारी माहेश्वर सूत्राणि शक्ति 59 चतुर्दश है। और 60 नंबर अधुलिक्षण एकवचन से रूपण अस्ति तो ये आपका शीर्षी। खंड 3 भाषा 2। तो पहले खंड 1 हो गया, खंड 2 हो गया, अब खंड 3 आ गया। अब इसमें आपकी सेकंड भाषा होगी, हिंदी है या आपकी अंग्रेजी है या संस्कृत है, कोई भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप देख लेना। पहले मैं हिंदी का, फिर अंग्रेजी का, फिर संस्कृत के उत्तर बताने वाला हूँ। तो 61 नंबर प्रश्न वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। 62 वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द थे जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया। तो 158 शब्द। 63 लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना। प्रश्न नंबर 64 संरचनात्मक उपागम में शिक्षण में एफ जी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये क्रमशः वाचन पर बल देना, भाषाई आदतें विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता। अगला 65 इस विधि में अध्यापक स्वयं की नाटक का वाचन करता है किंतु वह वाचन वस्तुतः याचिका विनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली है। आदर्श नाट्य प्रणाली है। 65 का उत्तर। अब देखिए 66 नंबर ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है कड़ा मुकाबला करना। 67 निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। 68 को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कर्म व संप्रदान के लिए। 69 भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। प्रोजेक्ट प्रणाली। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। प्रश्न नंबर 71 बीती व्यवहारी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया। प्रकृति का। 72 प्रस्तुत कविता किसके जागने के लिए कहा गया। आली को। 73 पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य का अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है कुल कुल। 74 मधुमुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में मुख्य अलंकार है रूपक अलंकार। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है सर्वे दृश्य साधन के रूप में। 77 नंबर देखो कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है वो है बालक में हीन भावना का होना। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का। 80 शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मोंटेसरी पद्धति। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता वह है विधानवाचक वाक्य। और कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है परसर्ग। और 83 नंबर है आपका किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है आपका उद्धरण चिन्ह। 84 नंबर प्रश्न देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 निम्नलिखित में लोकोक्ति है 1 अनार 100 बीमार। 86 देखो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद वी प्लस आयाम। 87 जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्षितिज। 88 उन्होंने सभी लोगों से ईश्वर के लिए दर्शन किए उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए वाक्य में रेखांकित शब्द है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। 89, उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों में लोगों के दिलों पर शासन किया। सामान्य भूतकाल। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा तिरह प्लस कृत। अब आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को हल करते हैं। With students come to see test not as punishment but as useful feedback. The classmates work together for common intellectual welfare. Peer evaluation. 62. What do you think about the two candidates in the election? This is an example of open-ended question. 63. Which test items consist of STEM? The correct answer: kid, alternative, and distraction. Multiple choice test. Question number 64. The remedial English classes are very helpful for the students who are unable to achieve the required grades. 65 नंबर प्रश्न देखिए। फीडबैक इज ऑलवेज फॉर्मेटिव। पेट्राकन इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ सोनेट का प्रकार है पेट्राकन। द नंबर ऑफ प्योर वावल इज कितने हैं? 12 प्योर वावल है। ई टी के ये आपकी आर का क्या कहलाता है? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। 69 चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वाटर। वाटर का ये है करेक्ट सिंबल। फाइंड ऑफ द वर्ड विच बिगिन विथ डिफरेंट साउंड फ्रॉम द गिवन। तो रिच डिफरेंट साउंड वाला है। कितने नंबर? वहन द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट विच लिटरेरी डिवाइस। यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 72 नंबर व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन इफ आउट ऑफ ऑटन स्टॉप और पेस्ट्रोलॉजिकल सॉन्ग। तो ये है आपके एसनेस। 73 नंबर देखो आप। शी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट विच लिटरेचर इज यूज्ड हियर। तो यहाँ पर आपका है मेटाफर। कौन सा है? मेटाफर। 73 का आगे देखिए 74 में। 74 नंबर प्रश्न में देखिए आप। एज ग्रीन एज एमरल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये सिमिली का है, उपमा अलंकार। 75 फिश हैथ एयर पिक्ट्री नो लेस रिनोवर्ड देन वॉर। व्हाट इज द पर्सनिफाइड इन दिस लाइन्स। इन पंक्तियों में किसको पर्सनिफाई मानवीकरण किया? तो फिश शब्द को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम वॉवल साउंड? बाइट, काइट, साइट। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन practiced and developed in China and Japan. Which one of the challenge in the process of teaching English language class? Less interesting teaching style. 79 नंबर देखिए। The excessive of mother tongue is a challenge of learning English. 80 the teaching material should be accordance with a metal edge of should have relevance in real life situation. The statement refer principle of control vocabulary. तो ये आप स्टेंजा पढ़ लीजिए। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलोवुड। और अब इसका उत्तर करेक्ट आंसर क्या है? वो है आपका द करेक्ट आंसर इज अबव बट देयर इज नो सच ऑप्शन। द नियरेस्ट ऑप्शन इज ए बी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी ए। हालांकि करेक्ट ये लम समय करेक्ट आंसर ए बी है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका नज़दीक का ऑप्शन ये बन सकती है। ठीक है ना? देखो सही आंसर तो ये है ए बी, लेकिन ये है नहीं तो ये आपका सही हो सकता है ए बी ए। 82 नंबर प्रश्न देखिए आप। 82 नंबर प्रश्न को देखिए। आई गिव हिम एंड आंसर इफ ही हैड आस्क्ड मी। तो कुड मॉडल आएगा। 83 चूज द अल्टरनेटिव इज बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द इडियम्स। तो द क्या कर रखा है? द कोल्ड शोल्डर। तो इसका उत्तर है इग्नोर्ड मी। 84 विच लिटरेरी टर्म refers to the problem of struggle within a story। तो यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट। ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट टेंट अम्यूज एंड एंड्स हैप्पीली। आनंद देता है वो है कॉमेडी, हंसी आनंद। स्टूडेंट ऑफ कालारी लर्न्स फिलोसफी अटैक एंड सेल्फ डिफेंस फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन नॉट ओनली बट आल्सो। 87 नंबर है कालारी प्यात बिलोंग टू इंडिया, कराटे बिलोंग टू जापान। तो वेयर एज some people still ऑफ। तो क्लेम हो गया। और 89 कलारी द ओल्डेस्ट मार्टियल आर्ट ऑफ इन द एक्सटेंस इज हो गया। और 90 द मोस्ट स्टेबल टाइटल ऑफ द पैसेज इज मदर ऑफ ऑल मटेरियल आर्ट्स हो गया। अब स्थल खंड का सेकंड भाषा का संस्कृत है। संस्कृत देखिए। वर्णमाला विधि शब्द से
वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयोविधे सन्ति ही। इसे क्या कहते हैं? वाचन शिक्षणे। अधीतानां पाठनां स्मरणीय प्रलभ साधना भवति। उत्तर है पाठ्यपुस्तक 63। यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तम्भो निर्मिते। एक स्तम्भे एके तथ्ये भवति। द्विपदे चाप्रः द्वयो तद्यो परस्पर शब्दः भवति। अत्र प्रश्नस्य प्रकार भवति मेलनम्। 64 कस्या परीक्षणाय ग्रन्थस्य कामपि समस्या प्रस्तुति क्रियते तस्य छात्राः तर्कवितर्कस्य विचारणं प्रकटयति। तो यह है शास्त्रार्थ परीक्षा। प्राचीन विधान शिक्षा प्रारंभ कस्मास्त्र भवति सम। 65 नंबर। उपनयन संस्कारात् 66 नंबर। निम्नलिखितेषु समुचित पदेन रेगिस्तान पूर्यते ज्ञानं बाहरे क्रियाविनः। 67 अष्टविंशता संख्या अस्ति 28। विधानालय सुरक्षा नियम पालिश्यामय में लकार कौन सा है? लृट लकार। धनवाने प्रत्यय कौन सा है? मतूप। ये आपको गंध्यास पंध्यास पढ़ना है और फिर उत्तर देने हैं। 70 नंबर। वर्तदान यज्ञ इतर से कै समास से अस्ति? द्वंद्व समास। तदनय इतर संधि अस्ति व्यंजन संधि। प्रश्न अत्र कै प्रत्यय अस्ति? कतः है। बहुता इतर विभक्ति। तृतीय एकवचन। नाम में लिंग है नपुंसक लिंग। उपयुक्त पंदा से प्रयुक्त छंदम अस्ति नाम कि में इंद्र वज्रा। या भाषा अध्यापिने या तस्या मध्यमन बोधे भवन्ति। अत्र कै भाषा शिक्षण विधि भवन्ति? प्रत्यक्ष विधि है। भाषा प्राथमिक कौशल अस्ति श्रवणम है। और इसके बाद आगे की बात करते हैं अपने। अठंतर पठन कौशले भवन्ति शेश्वर वाचन मौन वाचने च निदानात्मक परीक्षण उपराते बालकस्य न्यून परीक्षा शिक्षण विष्टि अकार्यति तस्य नाम की उपचारात्मक शिक्षणाम बालकस्य मूल्यांकन भवति। शततम 81 मुझे फल अच्छा लगता है। मह्यम फल रोचते। लत्री लसानाम रिक्त पदे तो दंता। उसके बाद बढ़ते अपने 83 नंबर प्रश्न की ओर। 83 नंबर प्रश्न के अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यम वाच्य परिवर्तन भवति। तो आपको इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अहम पुस्तकम पठ्यते। वाक्यम इदम संतोष्येत नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। नगर परितः क्षेत्राणि सन्ति। उत्तर है इसका परितः क्षेत्राणि सन्ति। 85 ये गंध्यास्य है। 85 से 90। अस्य इत्यस्य का विभक्ति अस्ति सप्तमी। विज्ञानस्य उपदे संधि विच्छेद करणीय। विज्ञानस्य प्लस एव करणीय। इतर से कै प्रत्यय है? क्रह अन्यर। वैज्ञानिक करणे है आविष्कारा विवित इत्यते अनेके विशेषण प्रदेशे विषम किम। तो आविष्कारा यथाशक्ति शक्तिम अनातिक्रमे संप्रति मानव प्रकृति 90 का संप्रति हो गया। अब आपका चौथा खंड है जो मैथमेटिक्स यानी गणित का है। अब आप गणित का देखिए। अनवसानी आवर्ती संख्या 0 1 27 के बराबर भिन्न है तो 37/392। 50 में से 16 सिक्कों का मूल्य बराबर 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के। 93 निम्न संख्याओं 2/7 3/13 5/16 का सही अवयवी क्रम 5/6 2/7 3/13। 94 का मान बताना है तो 17/30। 95 में बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 या 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से असफल होता है तो वह संख्या है 16। 96 पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी होगी? 11,040। 97 में देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 4 सेमी के आयताकार कागज के मोड़ को एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा? 88 वर्ग सेंटीमीटर। 98 ये चित्र दिया गया है और इसका उत्तर है 65। कितना है उत्तर इसका? ये लो 65 दिया गया है। ये आपका उत्तर है। 99 का एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग किलोमीटर। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर दूरी 5 चक्कर की दूरी है 1.6 किलोमीटर। 100 नंबर प्रश्न 2 मीटर इंटू 1.5 वाले का उत्तर है 2 घंटे 30 मिनट। 101 गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। ये होंग बेन ने कहा था। किसने कहा था? होंग बेन ने। अलग अलग भागों को जोड़ना ये सिद्धांत क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समस्या के कारणों के सही पहचान पर। 104 नंबर प्रश्न जिसका उत्तर है सही क्रम देखें तो 2 1 3 5 4। किसी छात्र में नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया। 30 6 40 6
40 48 20 पढ़ने में त्रुटि का कारण है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है, उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो ये आपका उत्तर है। और 106 का उत्तर 1 करोड़ 1 लाख को अंक के रूप में यही लिखना है आपको। देखो 10 10 11 0 1 107 नंबर प्रश्न है। यदि 31P53 का गुणज है जहाँ P दाई का अंक है तो P का अधिकतम मान 9 होगा। 108 25 + 12 × 13 - 25 = 5 का मान 416। 109 है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं में विभाज्य है? 2520। 110 संख्या आपको दी गई है, इसमें 3 4 तक 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर करना है। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 और आगे 7 शून्य। 111 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर है 86। 112 यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये तो 25 पेनों का मूल्य हो गया 125 रुपये। 113 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत होगा 37.5। 114 का 300 रुपये है। 115 एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं तो उतने ही 6 घंटे में साफ करना हो तो छात्रों की आवश्यकता 14 छात्रों की आवश्यकता होगी। 16 नंबर प्रश्न देखो। 16 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर है 11,000 और 11,000 ईंट जरूरत पड़ेगी। 117 नंबर का उत्तर है आपका 60। 117 का कितना है 60। 118 नंबर प्रश्न का उत्तर कितना है? उत्तर है डायनिस ब्लॉक। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनमें से कौन सी संख्या नौ प्रदर्शित होती है? देख लो 4 डंडे और एक टेढ़ा है 4 डंडे। 120 एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 है, उसके शिक्षा पर की गई व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 4,000। अब देखो 500 खंड अंतिम खंड आ गया है जो एनवायरमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन का है। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। 122 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1927 में। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित से किसके उपयोग में? आगमन विधि। और उसके बाद है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। पर्यावरण के जैविक घटक है पौधे। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम 129 मृदा प्रदूषण में वृद्धि। 130 अफीम किससे प्राप्त होती है? पे पावर सोम्निफेरम से। 131 स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। 132 नंबर प्रश्न देखो आप। 132 में ये होगा 1 का सी यानी 1 का सी, दूसरे का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, तीसरे का बी और चौथे का डी, ये होगा। ठीक है, तो ये आप कूट देख लेना। कूट वाला बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो हो गया नागौर। प्रश्न नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135। कपड़ों का समय बिना सिले पहना जाता है? धोती, साड़ी और पगड़ी। 136 ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था उद्यान मटर का। पर 137 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। 138 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वाला, जिसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। 139 जल दिवस किस दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को। 140 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? टाइलिन। प्रश्न नंबर 141 का उत्तर ध्यान में नहीं हुआ। हाँ, ये अभी 141 का उत्तर, हाँ 141 का उत्तर है रेलवे क्रॉसिंग, यानी ये जो चित्र है वो रेलवे क्रॉसिंग का है। ठीक है, 141 का। अब 142 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? पाबूजी महाराज को। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। 144 जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है IUCN। 145 जैव विविधता शब्द किसने दिया था? WG रोजन ने। 146 निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है? रक्षाबंधन। 147 सीताबड़ी का मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में।
148 राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अनाक के द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो रेनिन। 150 भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, गांगे डॉल्फिन। कौन सा है, गांगे डॉल्फिन। इस प्रकार से आपके टोटल प्रश्न हो गए और आपने इसे सावधानीपूर्वक देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों से शेयर कर दें। नमस्कार साथियों, किसी ऐसी ही वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।